हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मेरी चैनल द स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कार्ड को सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और इस रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे। तो आप जब भी मन चाहे इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड, इस रीडिंग में सारी राशि मौजूद है, 12 की 12 राशि ही मौजूद है। सबके लिए इस रीडिंग होंगे, तो मैं अलग कर आपको राशि नहीं बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की कारण फीलिंग क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल की कार्ड ज़्यादा निकल रही है। उसके बाद पेज ऑफ वैंड, उसके बाद द सन, उसके बाद एस ऑफ वैंड, उसके बाद द स्टार, उसके बाद द टावर, उसके बाद दी मैजिशियन और एक कार्ड लूँगी, उसके बाद दी फूल और बॉटम ऑफ द डेट कार्ड। तो फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में पास्ट में कमिटमेंट को लेकर कोई इशू हो रही थी, इसलिए आप दोनों के बीच अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। बात बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और किसी किसी के लेकर थोड़ा सा भी बातचीत हो रहा है। और किसी किसी के बीच में टावर का कार्ड हमको ये बताती है, किसी किसी के बीच में पूरा ही नो कॉन्टैक्ट है। किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट 6 महीना, 2 महीना, 1 साल भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट चल रहा है, एक टावर कार्ड एक ऐसी कार्ड होती है जिसमें आप दोनों के बीच एक बहुत अच्छी सी रिश्ता था, बहुत अच्छी सी प्यार भरी रिश्ता था। लेकिन इस रिश्ते में अचानक से एक टावर मोमेंट आ गई। टावर का कार्ड हमको ये बताती है आप दोनों ही बहुत बुरी तरह से घायल हुई है इस रिश्ते में, और ज़्यादा की चोट आपको ही लगी है। वो चोट आपके पार्टनर की तरफ से ही आई है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत गलत किया, आपको दुख दिया, आपका दिल दुखाया, आपके साथ ब्रेकअप किया, जिसकी वजह से आपके दिल में बहुत चोट हुई है। आप इतना बुरी तरह से घायल हो चुका था कि आपके अंदर उस वक्त बहुत बुरी हालत आपको हो गई थी। आप बीमार की जैसा भी आप हो गई थी। लेकिन इतना बुरी हालत होने के बाद भी आप उस हालत से निकल लिया, आप खुद को हील किया और धीरे धीरे से आप खुद में बदलाव आई, खुद में ग्रो आनकर आप खुद ही जिस तरह से आप पूरी टूट चुकी थी स्टार मोमेंट की वजह से, आप खुद को हील किया, खुद का ग्रो किया, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट किया, खुद को इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने के बाद भी, आप इतना दुख सहने के बाद भी आप उठकर दौड़ाया है अपने पैरों पर और पिछले की बातें को भूलकर आप आगे की ओर बढ़ चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छी से आपको हील किया है, बहुत अच्छी से आपको
खुद को संभाला है जिसकी वजह से आप इतना मजबूत जिस तरह से आप इस टावर काट की वजह से, टावर मूवमेंट की वजह से आप टूट चुका थी, उस तरह से ही आप खुद अब इस वक्त इस प्रेजेंट में सख्त हो गई है, बिल्कुल मजबूत हुई आपके अंदर आ गई है। एक अलग ही ताकत आपके अंदर आ गई है। अब दुनिया भी कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकता, इतना मजबूत आप बन गया है। लेकिन ये तो गई आपकी बातें, लेकिन आपके पार्टनर का क्या हालत है? आपसे ब्रेकअप करने के बाद आपके पार्टनर की हालत बहुत ख़राब है। वो पूरी होप हार चुकी है। उसने समझा था आपसे ब्रेकअप कर वो खुद बहुत अच्छे से रह लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हमेशा टू ऑफ पेंटिकल, दो चीज़ों के बीच जगल करते रही। उसने यही सोचा है कि क्यों उसने आपके साथ ऐसा किया, क्यों आपको दिल दुखाया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, क्यों दूसरों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता ख़राब किया। इस बात को सोच कर आपके पार्टनर की भी बहुत बुरा हाल है। वो हर व्यक्ति आपको मिस करता है, हर व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड हमको ये बताती है वो बहुत परेशानी में है, बहुत दुख में है, लेकिन उनका जो दर्द है, उनका जो दुख है, वो किसी को वो बता नहीं सकता। क्योंकि जब इंसान की खुद का गलती होता है तब इंसान खुद में ही समा जाती है। वो ना किसी को बता सकती है, ना किसी को ना खुद कुछ कर सकती है। ऐसा हाल आपके पार्टनर का हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना आपसे ब्रेकअप कर इतना सोच लिया, इतना जान लिया कि आप सही इंसान थी। आप उस वक्त जो बातों को लेकर आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आई, आपकी बातों उनको ठंडा दिमाग से सोचना चाहिए था। इतना आसानी से आपके साथ उन्होंने रिश्ता ख़राब कर लिया, जो किस मुख से वो आपके पास आएगा और आपको क्या बताएगा, क्योंकि गलती उनका ही थी, उन्होंने ही ऐसा किया है आपके साथ। इस बात को सोच कर उन्होंने दो चीज़ों के बीच हमेशा जगल करते रही और बहुत परेशान है, बहुत बुरा हाल है आपके पार्टनर को। उनको आप पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड हमको बताती है वो हर वक्त 24 घंटा आपके बारे में ही सोचता है और कैसे आपके पास वापस आ जाए, यही वो सोचता है। क्योंकि डेट का कार्ड हमको ये बताती है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ते का डेट हुआ वो बिल्कुल साफ है, लेकिन डेट का कार्ड नई शुरुआत को भी बताती है। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहती है पिछले की बातों को भूलकर फिर से एक नई रिश्ते में आ गई, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ ही है पूरी, क्योंकि वो सोचता है क्या आप उनको भूल तो नहीं गई, क्योंकि वो उनका मकसद है आपके पास आकर नाइट ऑफ पेंटिकल फिर से एक ऑफर दे आपको और फिर से ऐसा वैन का कार्ड फिर से इस रिश्ते में एक नई तरह से नई जर्नी इस रिश्ते में स्टार्ट करने का। क्योंकि द फूल का कार्ड हमको ये बताती है आपके पार्टनर की हालत एक फूल की जैसा है। एक फूल का कार्ड ऐसी इंसान को बताती है जिसका अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। उन्होंने आपसे ब्रेकअप करने के बाद उनका हालत इतना ख़राब हो गया, वो क्या करे, किस तरह से ठीक करे रिश्ते को, किस तरह से वो आगे बढ़े ज़िंदगी में, किस तरह से वो पीछे जाए। आपके पास वो कुछ भी डिसीजन हो नहीं ले सकती है, क्योंकि उनका दिमाग पूरी फूल की तरह हो गया। उनका दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, उनका पागलों की तरह हर वक्त उनको महसूस होता है और आपके बारे में वो सोचता रहता है। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड हमको बताती है वो आपके पार्टनर यही चाहती है आपके रिश्ते में कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कोई जादू की तरह सब ठीक हो जाए, आप खुद चल के उनके पास आ जाओ, आप दोनों के रिश्ते फिर से स्टार्ट हो जाए, यही वो सोचता है। लेकिन उन्होंने ऐसा देख रहा है, स्टार के कार्ड हमको बताती है आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट करने के बाद यही देख रहा है
कि आप एक अलग तरह से इंसान बन चुकी हो। पहले आप उनके अंदर आप हर वक्त आपके पार्टनर के लिए पार्टनर के साथ बात करने के लिए तड़पती थी, उनका केयर करती थी, उनसे कल मैसेज करता रहता था उनके साथ बात करने के लिए। लेकिन आप कुछ भी अभी इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर रहा हो, आप खुद के ऊपर ही ध्यान दे रही हो। इसी बात से आपके पार्टनर की बहुत डर आ रही है मन में। उन्होंने सोचा है आप लगता है आप मूव ऑन कर लिया है उनकी तरफ से, तो आप उनको फिर से इस रिश्ते में दोबारा मौका नहीं दोगे। तो आप खुद की ज़िंदगी बहुत अच्छे से निभा रही हो, क्योंकि आपको देखकर वो डर रही है। उनका ये महसूस हो रहा है कहीं आपका कहीं और तो रिश्ता तय नहीं हो गया, कहीं आप किसी और के साथ तो शादी की बंधनों में बांध तो नहीं गया, क्योंकि आपके साथ उनका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस बात को सोचकर वो बहुत डरी हुई है, बहुत परेशान है, बिल्कुल टूट चुका है आपके पार्टनर अंदर से और बाहर से। लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं अपने दर्द, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी एक मैजिशियन की तरफ है, जो चाहता है, जो खुद नहीं झुकना चाहती है, वो चाहती है आप खुद आकर उनके पास आओ और इस रिश्ते को ठीक करो। क्योंकि वो चाहती है सब उनके पास आए, वो किसी के पास नहीं जाए, ऐसा फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अंदर में। लेकिन ये भी आपके पार्टनर सोचता है कि गलती तो उनसे ही था, माफ़ी तो उनको ही मांगना है। लेकिन किस मुख से आपके पास आए, किस मुख से वो ऐसा फ्रेंड का कार्ड एक नई पैशनेट रोमांटिक जर्नी आपके साथ शुरू करे, ये सोच कर आपके पार्टनर की रातों की घूम नींद उड़ चुका है। तो आपके पार्टनर, लेकिन आपके रीडिंग में सन कार्ड आया है। सन कार्ड हमको पॉजिटिविटी का कार्ड ही होता है। तो आपके पार्टनर के दिल में होप है और आपके दिल में भी होप है, क्योंकि आप आखिर ही आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रही हो, आप खुद की लाइफ में बिजी हो, लेकिन ध्यान आपका पार्टनर की तरफ ही है। वो क्या कर रहा है, किस तरह से रह रही है, आप पूरे की पूरे नज़र ही आपके उनके तरफ है, लेकिन आपके पार्टनर का भी आपकी तरफ है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ये दिखा नहीं रहे हो। तो सन का कार्ड के साथ आपके पार्टनर के दिल में भी होप है, आपके रिश्ते में फिर से सब ठीक हो जाएगा, फिर से एक नई शुरुआत होगी। और आपका दिल में भी बहुत ही आशा है कि आपके पार्टनर ज़रूर आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगकर इस रिश्ते में एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यही है, वो आपके पास आकर एक रिश्ते में नई तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके तरफ नई ऑफ़र, प्यार का ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। लेकिन वो डर रही है, वो सोच रहा है क्या करे, खुद के अंदर ही उनका समझ नहीं है। लेकिन वो आ तो जाई, आपके पास आना तो चाहती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। यही आपके पार्टनर का करंट फीलिंग है और यही बात आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।